नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और राहुल सीरीज में भी स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल है, राहुल गांधी का अधूरा ज्ञान। राहुल गांधी जी का कोई भी भाषण उठाकर आप देख लीजिए, उस भाषण में कभी उनको मोची मिलता है, कभी उनको दर्जी मिलता है, कभी कुछ कोई मिल जाता है, कभी साइकिल वाला मिल जाता है, कभी कोई बोलता है कि भैया आप जरा अपना शीशा नीचे कीजिए। और हम जब शीशा नीचे करते हैं तो भाई हमको लोग बोलते हैं कि अब हमको डर नहीं लगता है। और ये तब होता है जब राहुल गांधी जी को स्पेशल सिक्योरिटी के साथ चलते हैं वो। यदि आप सभी को जो लगा होगा कि राहुल गांधी जी सड़क पे कैसे अपना शीशा नीचे करके कोई उनको बोल देता है कि भैया अब हमको डर कम लगता है, एक दिन में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का डर भगा दिया है। राहुल गांधी जी को लगता है कि हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम लोग बुद्धू है। जब ये किसी को लगने लगता है कि भैया सामने वाला बुद्धू है, हम जो बोलेंगे सो मान जाएगा, तब सामने वाला अंदर ही अंदर बैठ के ये बोलता है, वहां से मेरे को मूर्ख समझे है कि मेरे को टोपी पहना रहे हैं। जब वहां से ये बोलते हैं कि संसद एक वॉर जोन बना हुआ है, आप उस इंसान की मेंटालिटी, सोच और अप्रोच को समझ सकते हैं। वो है विडंबना एक, कि जो एक पाखंड जो होता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो वॉर जोन बना दिया हुआ है, वॉर जोन चल रहा है, भारत में हिंदी को थोपा जा रहा है। और ये जो है उनका कि कितने हिंदी वासियों से मिले हैं वो। भारत जोड़ो, भारत न्याय यात्रा में वो जो यात्रा किए थे, अरे भैया कितने से बात किए आप। और उसमें सारे नेता लोग जो आपके होंगे उस एरिया के ना, वो भीड़ जुटा के लाए हुए होंगे आपके पीछे नारा दिलवाने के लिए। हर एक कोई करता है राहुल जी, आप भी किए होंगे। उसमें कोई मत है, दो मत है नहीं है ना। राहुल जी से यदि कोई, आप राहुल जी का ज्ञान के बारे में यही समझ लीजिए, मेड इन इंडिया और मेड इन मेरठ दो डिफरेंट चीज है। भारत के पीएम बनेंगे साहब, कहीं पे G7 G20 ब्रिक्स नेशन की जब मीटिंग होगी, जाएंगे और बोलेंगे कि भैया अमेरिका में ये मेड इन कैलिफोर्निया है कि मेड इन न्यू जर्सी है, तो लोग हंसबे करेगा ना। ये तो ज्ञान है इनका। बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, अरे उनको तो बोलते हैं कि 200 बड़ी कंपनियों में आप निकाल के देखिए, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ऐसा लगता है कि उनको इतना फुर्सत है और उनकी टीम को इतना फुर्सत है कि 200 बड़ी कंपनियों में निकाला है। मीडिया हाउस के एंकर में एक भी ओबीसी दलित नहीं है भाई। ऐसा कि भैया एंकर सब यहाँ लिख के बैठते हैं कि भाई हम किस जात के हैं। ये है ज्ञान। अब जब पूछिए कि जब बांग्लादेश पर भारतीयों पर जब हमला हो रहा था, एक वक्तव्य तक नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि देंगे तो छिड़ जाएगा ऐसा युद्ध कि भैया सरकार चढ़ बैठेगी, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमको देना क्या है। ज्ञान इतना है कि उनके कुछ खासम खास सेना के स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करते हैं। बोलते हैं गलवान एरिया में बहुत बड़ा इलाका चाइना ले गए थे, वहां पे इंची टेप से नापने के लिए नहीं गए थे ना। बोलते कैसे हैं? बोलते महंगाई बहुत बढ़ गया है।
कमाई भी तो बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? आपके समय में पेट्रोल कितना था बताएंगे? हाँ, आप ही के समय पे ना पेट्रोल को 100 तक पहुंचाने का काम आप ही ने किया था ना, कि किसी और ने किया था? और आपके समय पे रोजगार का परसेंटेज कितना था, कितना लोग बेरोजगार थे? एनडीए सरकार से कंपेयर कर लीजिए तो राहुल गांधी जी को ज्ञान के मामले में ना, उनको कुछ नहीं पड़ा। उनका जो घड़ा है ज्ञान के मामले में एकदम खाली है, और वो इसी तरह से जाएंगे विदेश और भारत को बदनाम करके आएंगे। और राहुल गांधी की जो मीडिया है, और उसमें वो सारे पत्रकार सब हैं जो सिर्फ राहुल गांधी का महिमा मंडल करके यूजर बेस बनाते हैं, वो उनके बारे में लिखते रहेंगे, क्योंकि उन पत्रकारों का फेस वैल्यू है, मेरा नहीं है। इसलिए मेरे पास यूजर नहीं है, उनके पास यूजर है। जब तर्क की बात आएगी ना, तो एकदम इस जाके उनका सुन लीजिए और ये सुन के जाइए। कोई नहीं पूछेगा राहुल गांधी जी से कि भैया अपना नॉलेज भी तो जरा बता दो। चुट्टा वाले हमारे भाई कब तक चलेंगे? पीएम बनेंगे और मेड इन इंडिया और मेड इन मेरठ करेंगे। ये है राहुल भाई की हकीकत। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।